हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का मैथ। अब तक हम लोगों ने मैथ का 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने संख्या पद्धति को पूरी कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, यदि इसके पहले की वीडियो ना देखे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों वीडियो का जा करके आप देख सकते हैं। या इसके साथ यदि आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, जिसको ओपन करके आपको पूरा मैथ सॉल्व करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, ये लेसन 2 है। लेसन 2 की संख्या पद्धति पे आधारित कुछ संक्रियाएं हैं, जिनको बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपको सॉल्व करना है, समझना है, देखना है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास को अपनी, जैसा कि देखिए आपको इनमें सबसे पहले नोट्स मिलेगा। ये फर्स्ट नंबर पे आपको नोट करना होगा कि सम संख्या प्लस 1 इज इक्वल टू विषम संख्या। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सम संख्या में, दी हुई सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से योगफल हमारा विषम प्राप्त होगा। अब सम किसको कहते हैं, विषम किसको कहते हैं, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए। सम संख्या जिसमें 2 से विभाजित, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित, और जो पूरी तरह विभाजित नहीं होती है 2 से भाग देने पर जिस संख्या में, तो उसको विषम संख्या, और जो हो जाती है उसे सम संख्या। अब नेक्स्ट आपको क्या नोट करना है कि जब हम किसी विषम संख्या में 1 को जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सम संख्या मान लीजिए आपका 8 है, 8 में यदि 1 ऐड करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। इसी तरह विषम संख्या एक ले लीजिए, विषम संख्या 7, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8, तो हमारा ये सम संख्या प्राप्त हुआ और ये विषम संख्या। ऐसे ही एक थर्ड पॉइंट नोट करेंगे कि जब भी हम सम संख्या का वर्ग करेंगे, सम संख्या का वर्ग क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि यदि हम सम संख्या का वर्ग किए, वर्ग मतलब समझते हैं, जैसे देखिए पूछ दे 4 का वर्ग, वर्ग का मतलब 4 पे 2 घात। अब इसका क्या मतलब है, 4 पे 2 घात का मतलब कि 4 का 4 में 2 बार गुणा, 4 गुणे 4 करेंगे, तो इसी वर्ग का मतलब ये होता है। आगे आगे हम आपको समझाएंगे, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल होता है। पहले आप यहाँ पे देखिए कि सम संख्या का वर्ग हम जब भी करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। आपको ये पूरी तरह से नोट कर लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं। चौथा है कि जब भी हम विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जब भी हम विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये नोट कर लेना चाहिए। अब देखिए, अब आपको समझना ये है। अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मैथ के सबसे सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट। अब से शुरू होता है। देखिए हेडिंग डाल लीजिए पहला नंबर पे, प्राकृतिक संख्या। नहीं, ये इसमें क्या ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना होगा कि 1 से लगातार n तक प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र आप हम इस देखने वाले हैं कि
एक से लगातार n तक प्राकृतिक संख्या के योग का सूत्र क्या होता है, या फिर इसी को ऐसे भी बोल देता है कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र। ये दोनों एक ही बात है, या एक से n तक लगातार बोल दे या फिर लगातार n तक बोल दे। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो सूत्र लिखिए n गुणे कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक बंद होल का बटा 2। ये आपका सूत्र है। अब हम आपको समझाते हैं कि ये सूत्र कब और कैसे लगाते हैं और इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ऐसे सूत्र कहाँ प्रयोग होगा, जैसे में एक क्वेश्चन है, 1 से लगातार 20 तक प्राकृतिक, समझ जाइएगा, प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। 1 से लगातार 20 तक प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करना है। तो देखिए, योग ज्ञात करने के लिए या तो हमारे पास एक सबसे पुराना मेथड है, 1 से 20 तक काउंटिंग लिखें, फिर उसको ऐड करें, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट प्लस 20। या तो ऐसे पूरे 20 तक लिखें, फिर इसको जोड़ें, तब आपका आंसर प्राप्त होगा। तो ये आपकी मेथड पुरानी है। हमें मैथ में कॉन्सेप्ट चाहिए और समय कम है तो हमें ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक के लिए देखिए, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र क्या है, याद कर लीजिए मेरे साथ। 1 से लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए इसको अप्लाई करने के लिए सूत्र है n गुणे कोष्टक में n प्लस 1 बटा के 2। आप ये 1 है, n प्लस 1 बटा के 2, ये सूत्र है। n क्या होगा, जहां तक पूछेगा उसका मान n में रखेंगे। जैसे देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया है, 1 से लगातार 20 तक, तो 20 हमारा n हो जाएगा। 1 से लगातार 20 तक प्राकृतिक संख्या, तो ये जो 20 है हमारा n प्राप्त हो जाएगा। तो n अब यहाँ पे रख दीजिए। तो इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस 1 बटा के 2। अब आपको n के स्थान पे 20 रखना है, क्योंकि 20 तक पूछा है, तक में बहुत अंतर होगा। देख लीजिए, 20 तक पूछा है, तो 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 बटा के 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कोष्टक वाले को, तो 20 गुणे 20 और 1 21 बटा के 2 10। आपका आंसर आ गया 210। तो इस प्रकार हमारी समय की बचत भी हुई और हमारा आंसर भी आ गया। आइए एक दो और प्रश्नों को करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे ये हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम छोटी संख्या को ले रहे हैं, मान लीजिए इस सूत्र को चेक करना है कि ये सूत्र हमारा सही है अथवा नहीं। तो कम संख्या लें, जैसे मान लीजिए 1 से 6 तक ले लें, क्योंकि 6 तक काउंटिंग लिख के जोड़ के उसका आंसर मिलाएंगे, फिर सूत्र से आंसर मिलाएंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5 प्लस 6। अब इसको ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। ठीक है, अब सूत्र लगाइए। सूत्र हमारा क्या कहता है, n कोष्टक में n प्लस 1
होल का बटा 2, n मतलब 6 तक पूछा, n कोष्टक में n प्लस 1 का होल बटा 2। देखिए पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो 6 गुणे 6 1 7 बटा 2, काटिए 6 1 कम 6, सॉरी 2 1 कम 2, 2 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 त्रिके 21। तो हम लोगों ने दोनों स्थिति में सेम आंसर प्राप्त किया है, इसलिए हम लोगों का आंसर सही है। आया समझ में? ऐसे ही हम किसी भी संख्या के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिर दे दें 45, तो ये काउंटिंग काफी लंबी हो जाएगी। या फिर इसमें 100 200 500 1000 ऐसे कुछ पूछ दे तो कहाँ तक लिखेंगे, समय खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सूत्र होता है, तो क्या हो जाएगा 45 कोष्टक में 45 प्लस 1 बटा 2। 45 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये n तक पूछा है, 1 से n तक सूत्र में है, तो इसलिए 1 से 45 तक पूछेगा तो n के स्थान पे 45 लिखेंगे। देखिए पहले कोष्टक को सॉल्व कीजिए, गुणे 45 और 1 46 बटा 2, काटिए 2 1 कम 2, ये 23 दूना 46। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 23 का 45 में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 5 15 12 1 13, 45 दूना 90, आंसर हो जाएगा 5 3 10, अर्थात 1035 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि 1 से n तक, 1 से लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए आती है बारी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। तो आइए अब नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखेंगे हम लोग सम संख्या, कि सम संख्या को अगर दे दे 1 से लगातार n तक सम संख्याओं का सूत्र ज्ञात कीजिए, या सॉरी योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? आपका दूसरा नंबर है 1 से लगातार n तक, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या थी, तो अब क्या हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि 1 से लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये सूत्र क्या लिखेंगे? इसके लिए सूत्र हो जाएगा, देखिए, या 1 से बोले 1 से लगातार n तक, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता है इस रूल पे कि लगातार n तक सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि ये तो प्राकृतिक संख्या का था, अब लिखेंगे सम संख्या का। सम संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसको बोलते हैं। इसके लिए सूत्र लिखिए n बटा के 2 कोष्टक में n बटा के 2 प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए? सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला है। जब भी दे दे 1 से लगातार n तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। अब इसके लिए देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कैसे आएगा, दे देगा कि 1 से लगातार, पहले छोटी देखते हैं, 10 तक सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न है आपका 1 से लगातार 10 तक सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 1 से लगातार 10 तक सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पुरानी मेथड, सम संख्या पहले लिखिए 10 तक
तो क्या सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इसलिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। देखिए आपको ये समझने में आगे एक और बताएंगे सम संख्या पे, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। पहले इससे पहले ही आप समझ लीजिए ये इसका भाव अर्थ क्या निकलेगा। 1 से लगातार 10 तक, मतलब कि 10 तक बोल रहा है तो 10 को हम सम्मिलित करेंगे, 10 को हम लोग सम्मिलित करेंगे। 1 से लगातार 10 तक, तो 10 इसमें सम्मिलित अवश्य रूप से होगा। इसको ऐड कीजिए, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। इस प्रकार से आपका आंसर 30 आया। लेकिन आपको ये जोड़ने पर आया, मतलब कि विस्तृत रूप से आप उसको लिखे हैं, बारी बारी से उसको ऐड किए हैं, तब आपका आंसर आया है। लेकिन इस सूत्र की सहायता से देखिए, सूत्र से n तक अर्थात 10 तक, तो n के स्थान पे हम लोग 10 लिखेंगे। तो 10 पहले आपको सूत्र लिखना होगा प्रश्न में, तब ये वाला काम करना होगा। 10 बटा के 2 कोष्टक में 10 बटा के 2 प्लस 1। अब आपको क्या करना होगा, ये कट जाएगा, 2 5 10 तो 5, इसको भी काट देंगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए जब ये संख्या है और कोष्टक, तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इस प्रकार से इसमें गुणा का चिन्ह अर्थात मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, लेकिन छिपा होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5, अब कोष्टक हटाएगा तो इससे पहले गुणा 5 और 1 6, 6 5 30। तो आप लोगों ने दोनों प्रकार से आंसर देख लिया, आंसर सेम आ रहा है। तो आप चाहें तो अब इसको भूल सकते हैं, अब इसको याद कर सकते हैं सूत्र को, कि सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र अप्लाई करेंगे। आइए थोड़ा सा कुछ से कुछ और देखते हैं। का योग आपको बताना है, लगातार 80 तक सम संख्या का योग। इसका भाव ये निकलेगा कि 1 से लगातार 80 तक सम संख्या का योग पूछा है, तो 1 को सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि 1 तो हमारा सम संख्या है नहीं, और इसमें बस सम संख्या को ऐड करना है। तो यदि हम हमारे पास 2 विकल्प है। विकल्प नंबर 1, यदि हम चाहें तो 2 से स्टार्ट करते हुए 4 6 8 इस तरह डॉट डॉट करते हुए प्लस 40 डॉट 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 प्लस 80 तक, या यदि हम काउंटिंग को लिखें और इसको ऐड करके तब इसका आंसर लें, तो इसमें हमारा 10 मिनट चला जाएगा। तो 10 मिनट हमें देना नहीं है, तो करेंगे क्या, सिंपल सी उपाय। देखिए सूत्र अप्लाई कीजिए, याद कर लीजिए कि सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, वो भी कब, जब 1 से लगातार n तक हो तब। n बटा के 2 कोष्टक में n बटा के 2 प्लस 1। अब आपको क्या करना है, 80 तक पूछ रहा है, इसलिए 80 बटा के 2 फिर 80 बटा के 2 प्लस 1। समझ रहे हैं, कटेगा 40 40 प्लस 1। अब हो जाएगा 40 इंटू 40 प्लस 1, जोर से बोलिए 41। हाँ, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 16, आंसर हो जाएगा 1640। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इतना बड़ा झमेला करने की जरूरत नहीं है, छोटे में जब काम हो जा रहा है तो क्यों बड़े को लें। इस तरह निकाल सकते हैं सबसे शॉर्ट ट्रिक में। अब देखिए कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा प्राकृतिक संख्या के लिए, n कोष्टक में n प्लस 1 बटा के 2। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने n बटा के 2 प्लस 1। ये आपका है प्राकृतिक संख्या के लिए, ये आपका सम, वो भी कब, जब 1 से n तक लगातार पूछे तब। अब तीसरा यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न कैसे आता है। अब प्रथम दे देगा, प्रथम
n सम संख्याओं का योग। भाई साहब अब आपको देखिए सम संख्या तो दोनों में है, इसमें भी सम संख्या पूछा था, तो इसमें कैसे देखिए ये बना था प्रश्न आपका, ये लगातार दिया था ना। देखिए इसी को मान लीजिए कि ये n है, तो ये किस कैटेगरी का है, ये वाले कैटेगरी का है, 1 से लगातार n तक सम संख्याओं का योग, ये वाला इस कैटेगरी पे सवाल लगा है। तो ये डिफरेंट है, ये सम संख्या मान रहे हैं कि दिया है दोनों का योग करने के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है देखिए, 1 से लगातार n तक पूछा है, मतलब कि 1 से स्टार्ट करेंगे, चाहे 1 हो या 9 हो तो उसको छोड़ देंगे, वो अलग की बात है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते क्रम में जितना आएगा, जहां तक पूछा है उसके पास जाएंगे। n तक पूछा है या फिर 80 तक पूछा है तो 80 तक जाएंगे, फिर उसको पूरा टोटल ऐड कर देंगे। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसमें बस n संख्या लेंगे। कैसे देखिए सवाल, देखिए इसको सवाल से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 तक नहीं, प्रथम 4 सम संख्याओं का योग। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अंतर है, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा का अंतर है। ये प्रथम 4 सम संख्याओं का योग, तो आपको 4 ठे सम संख्या, 4 को मतलब समझते हैं ना, 1 2 3 4, 4 सम संख्या लेंगे। कौन कौन सी, सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे, आगे कुछ नहीं दिया है तो हम लोग सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी सम संख्या 2 + 4 + 6 + 8। आप लोग सोच रहे हैं 4 तक, तो 4 तक में नहीं है, 4 तक नहीं है, 4 सम संख्या लेना है। देखिए पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या, चौथी सम संख्या, इस प्रकार से 4 सम संख्या में प्राप्त हो गई। अब इसको ऐड करना है, तो आंसर देखिए 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, ऐसे। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, सूत्र देख लीजिए। इसके लिए सूत्र होता है यक्स + 1, यक्स + 1, अर्थात ये जो दिया है उसी को हम लोग यक्स बोल रहे हैं कि यक्स गुणे यक्स धन 1। अब इसको चाहते हैं तो हम कैसे लगा लेते हैं, देखिए यक्स कोष्टक में यक्स + 1 से लगा सकते थे। कैसे, 4 यक्स है तो 4 लीजिए, यक्स क्या है 4 है ना, 4 लेंगे, 4 धन 1 करेंगे तो ये 4 गुणे, हम बताएं कोई संख्या और कोष्टक हो, कोष्टक के बाद ये पहले कोई चिन्ह न हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, जैसे छुपा होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। 4 और 1 5, अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 5 20। तो भाई साहब आपका सेम आंसर प्राप्त हो गया, इसको भी 20, इसको भी 20। तो आपको ये बड़ी मेथड है, चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करिएगा मत, समय नष्ट होगा, क्योंकि ये 4 था, अभी आपको ज्यादा दे देगा तो आप उसी में उलझ जाओगे, लगेगा नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको ये वाली मेथड को अप्लाई करना होगा। ये मेथड क्या बोल रही है कि यक्स कब, जब प्रथम 4 या प्रथम n पूछे तो यक्स कोष्टक में यक्स + 1, यक्स आपका 4 है तो 4 कोष्टक में 4 धन 1 अर्थात 5, तो 4 ये 4 5 20, इस प्रकार से आंसर आ गया 20। तो इस प्रकार आप ये तीसरा भी सूत्र नोट कर सकते हैं, यक्स कोष्टक में यक्स + 1, ये भी सम संख्या का सूत्र है। कब, जब प्रथम n पूछे तब, प्रथम n सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया प्राकृतिक संख्या, सम संख्या। सम संख्या के दो पार्ट होते हैं, दोनों को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से अब आपको करना क्या है, इन दोनों जो 3 सूत्र बताए हैं, तीनों पे अपने बुक से या फिर अपने माइंड से ऐसे ऐसे अंक को रखकर उनका योग ज्ञात करना है और आपको एक बार रफ पे लगा लेना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका ये इसी का पार्ट, देखिए लेसन 2 का ये पार्ट 1 वीडियो था। अब जब आएंगे तो आपको मिलेगा पार्ट 2 वीडियो। 2 वीडियो में अभी हम लोग को बहुत डिस्कशन करना है। विषम संख्या का भी योग ज्ञात होता है, वो भी 2 टाइप का होता है। फिर वर्गों का योग होता है, फिर घनों का योग होता है, सब बताएंगे। तो चलिए अपने आप के साथ जो मतलब अपने आप जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको जितने भी दोस्त आपके होंगे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे तो प्लीज उनको भी बता दीजिएगा, उनका भी मदद हो जाएगा अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल के बारे में और थोड़ा मेरा भी हो जाएगा। तो उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा ताकि वो भी पढ़ें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।